हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज जस्ट है 21 मई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं और स्टैटिक जीके हैं वो सब भी कवर किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे यानी कि विश्व माप विज्ञान दिवस। ठीक है, इस साल इसके लिए थीम रखी गई है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। थीम जरूर याद रखेगा, अक्सर एग्जाम में थीम पूछता है। मेजरमेंट फॉर हेल्थ है थीम इस साल की। और ये दिन मनाया क्यों जाता है, तो जो मेट्रोलॉजी होती है, मेट्रोलॉजी क्या होता है, जो मेजरमेंट्स होते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी को कहा जाता है मेट्रोलॉजी यानी कि माप विज्ञान। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और अलग अलग क्षेत्र में मेट्रोलॉजी कारण जो विकास हुए हैं, एडवांसमेंट हुए हैं, इनको सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो मेट्रोलॉजी के कारण ही जो यूनिट्स होती हैं अलग अलग चीज़ों की, जैसे कि ट्रेड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो जो भी यूनिट्स होती हैं उनको समझने में आसानी होती है। मेट्रोलॉजी का मेन पर्पज़ यही है कि हेल्थ, ट्रेड, सेफ्टी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी मेजरमेंट है उनमें एक्यूरेसी लाना और रिलायबिलिटी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 20 मई को ये दिन भी मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस। इसके लिए थीम रखी गई है बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। ठीक है, बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन को मनाया जाता है जो बीज का रोल होता है यानी जो मधुमक्खियों का रोल होता है पॉलिनेशन सिस्टम में और अपने इकोसिस्टम के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो 20 तारीख की डेट क्यों चुनी गई है, तो 20 तारीख डेट इसलिए चुनी गई है कि जो मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग के जनक माने जाते हैं एंटन जैंसा, इनका बर्थडे होता है 20 मई को। तो 1734 में स्लोवेनिया में ये जन्मे थे 20 मई के दिन ही, इसलिए 20 तारीख की डेट चुनी गई है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मधुमक्खियों का हमारे इकोसिस्टम में। लगभग पूरे विश्व भर में जो फूड प्रोडक्शन होता है उसका 33% जो है ये मधुमक्खियों पे ही डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो मधुमक्खी हैं ये हमारे बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में, नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इसी कारण से इनके लिए एक दिन बनाया गया विश्व मधुमक्खी दिवस और ये मनाया जाता है 20 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन एशिया पैसिफिक। कौन सा देश एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार बन गया है। तो अभी हाल ही में भारत बन गया है एशिया पैसिफिक रीजन में सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट और पहला है चाइना। ठीक है, याद रखिएगा, भारत बना है सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट। तो अभी हाल ही में S&P ग्लोबल मार्केट का एक सर्वे हुआ था, उनके डेटा के अनुसार ये रैंकिंग बनाई गई है और इसमें बताया गया है कि भारत में एशिया पैसिफिक रीजन का जितना भी वहाँ पे इंश्योरेंस होता है, जितना भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, इसका 35% जो है ये भारत में होता है अकेले। ठीक है, तो इस तरह से भारत दूसरे नंबर पे है। तो ये जो 35% है ये है लगभग 3.66 बिलियन US$ के बराबर। और ये भी बताया गया है कि भारत और चाइना मिल के लगभग 78% से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं एशिया पैसिफिक रीजन में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द EY's रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसका राइट आंसर है USA। हाल ही में EY के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स जारी किया गया है, पहले नंबर पे जिसमें रहा है USA। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट पे रहा है USA, दूसरे पे रहा है चाइना और अपना देश भारत रहा है तीसरे नंबर पे। तो आपको फर्स्ट रैंक USA की याद रखनी है और भारत की रैंक रखनी है याद, थर्ड नंबर पे रहा है। ठीक है, इसके अलावा भारत ने यहाँ पे अपना कमिटमेंट भी दिया है कि 2030 तक ये रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी के क्षेत्र में 450 गीगावाट सेटअप करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैव बीन एडेड टू इंडियाज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टेंटेटिव लिस्ट। भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने सांस्कृतिक विरासत स्थलों को जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर है 6। अभी हाल ही में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची है इसमें भारत के 6 हेरिटेज साइट्स को जोड़ा गया है। ये इन्फॉर्मेशन दी है भारत के जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। ठीक है, और कौन कौन सी 6 साइट्स को जोड़ा गया है तो देख लीजिए, वाराणसी का गंगा घाट,
इसके बाद तमिलनाडु का टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्चर, हीरे बंकल मेगालिथिक साइट और मध्य प्रदेश का ही भेड़ा घाट लमेटा घाट जो कि नर्मदा वैली में है। तो ये 6 प्लेसेस को ऐड किया गया है और अभी ये अस्थायी सूची में जोड़े गए हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन इस्टेब्लिशिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर द आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट फॉर द ईयर 2020-21। आयुष्मान भारत परियोजना के तहत वर्ष 2020-21 के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका ने प्रथम स्थान हासिल किया है 2020-21 में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने में, और ये हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं आयुष्मान भारत परियोजना के तहत। तो जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है इन्हें इस्टेब्लिश क्यों किया जा रहा है? ताकि जो दूर दराज के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ तक स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, तो ऐसे लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर सेवाएँ देने के लिए, प्राथमिक चिकित्सा सेवा देने के लिए जो हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर है इन्हें इस्टेब्लिश किया जा रहा है पूरे भारत भर में, और इसे आयुष्मान भारत परियोजना के अंदर में स्थापित किया जाता है। और सबसे ज़्यादा अभी कर्नाटका ने इस्टेब्लिश किए हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इस कारण से कर्नाटका को फर्स्ट रैंक दी गई है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजूभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ स्टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। अभी झारखंड सबसे ऊपर रहा है, यानी टॉप पे रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जारी की गई हैं, जिसमें झारखंड रहा है सबसे ऊपर। और जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसे 2015 में शुरू किया गया था, जिसकी टोटल कॉस्ट थी 48,000 करोड़ रुपए। और इसे शुरू क्यों किया गया था? ताकि भारत में जो सिटीज़ हैं उनको और भी अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से उन्हें डेवलप किया जा सके, ताकि वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं, लोग रह रहे हैं, उनको क्वालिटी लाइफ दी जा सके। तो इस कारण से सिटीज़ को डेवलप करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया गया था। झारखंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ की कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज साइंड MOU विथ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए किस राज्य ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक MOU साइन किया है तेलंगाना में आयुष्मान भारत स्कीम को लागू करने के लिए। तो जो आयुष्मान भारत स्कीम लाई गई थी, इसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है, जिसे वो बीमारी के दौरान यूज़ कर सकते हैं। तो एक साल में 5 लाख रुपए तक का कवर दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो इसी आयुष्मान भारत स्कीम को लागू करने के लिए तेलंगाना ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन और कैपिटल है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग रिसेंटली ब्रेक्स ऑफ अंटार्कटिका। हाल ही में अंटार्कटिका से टूटने वाले दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में अंटार्कटिका से एक हिमखंड टूटा है और बताया जा रहा है कि अब तक का ये सबसे बड़ा हिमखंड है जो कि अंटार्कटिका से टूटा है। इसका नाम दिया गया है A76, नाम याद रखिएगा, नाम दिया गया है A76, ठीक है। तो ये जो हिमखंड टूटा है इसकी जो लंबाई है ये है 170 किलोमीटर की और चौड़ाई है 25 किलोमीटर की, और ये अभी फ़िलहाल कौन से सी में फ्लोट कर रहा, तैर रहा है? तो सी का नाम याद रखिएगा, वेडल में अभी ये तैर कर रहा है। तो यह फोटो में देख रहे हैं, ये अंटार्कटिका से ये वाला पार्ट हिमखंड अलग हुआ है, ठीक है। A76 नाम दिया गया है। इसका जो एरिया है ये है 4320 किलोमीटर स्क्वायर, लंबाई है 170 किलोमीटर की और चौड़ाई है 25 किलोमीटर की। इसके पहले जो सबसे बड़ा हिमखंड था इसका नाम था A74, ठीक है, इसका भी नाम याद रखिएगा। और अब A74 की जगह A76 हो गया सबसे बड़ा हिमखंड। अगला क्वेश्चन है संवेदना हेल्पलाइन हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली फॉर चिल्ड्रंस, व्हाट डज M स्टैंड्स फॉर। हाल ही में बच्चों के लिए संवेदना हेल्पलाइन शुरू की गई है, इसमें M का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है मेंटल। तो अभी हाल ही में भारत में कोविड-19 से अफेक्ट होने वाले बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है जिसका नाम है संवेदना, ठीक है। संवेदना का फुल फॉर्म है सैनिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। ये पूरा फुल फॉर्म है संवेदना का। और क्वेश्चन में आपसे M का मतलब पूछा था,
तो एम का मतलब है यहाँ पे मेंटल। तो ये एक टोल फ्री हेल्पलाइन है जिसके द्वारा जितने भी चिल्ड्रन हैं कोविड-19 से अफेक्टेड हुए हैं उनको फ्री में काउंसलिंग दी जाएगी, उनको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दिया जाएगा और उन्हें इमोशनल सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो टेली काउंसलिंग दी जाएगी। ये नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में काम करता है उनके द्वारा। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको चिल्ड्रंस को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना और उन्हें हेल्प करना। टोल फ्री नंबर है 1800-121-2830। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज बाई टीएएफ द्वारा दिया जाने वाला 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार को किसने जीता है। तो अभी हाल ही में प्रोफेसर शंकर बाला सुब्रमण्यन और प्रोफेसर डेविड क्लेनरमैन इन दोनों ने जीता है 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज़। ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है टीएएफ यानी कि टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड के द्वारा। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रोफेसर हैं शंकर बाला सुब्रमण्यन और डेविड क्लेनरमैन, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में केमिस्ट हैं और इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है, तो इन्होंने एक नई तरह की डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक को डेवलप किया है जिसका नाम है एनजीएस यानी कि नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग। तो इसी डेवलपमेंट के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है 2020 का। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक फिलिप रोथ द बायोग्राफी। फिलिप रोथ द बायोग्राफी नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर है ब्लेक बेली। ठीक है, ऑथर का नाम याद रखिएगा, ब्लेक बेली ने लिखा है इस पुस्तक को जिसका नाम है फिलिप रोथ द बायोग्राफी। तो आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये पुस्तक है। ठीक है, बुक का नाम याद रखिएगा फिलिप रोथ द बायोग्राफी और ऑथर का नाम याद रखिएगा ब्लेक बेली। तो आप समय आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन रिसीविंग रेमिटेंसेस इन 2020। 2020 में प्रेषण प्राप्त करने में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपका सजेशन है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर है शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा और पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे, आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।